MAH MBCT की तैयारी करनी है बट समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें। आखिर क्या है MBCT के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, कौन से हैं वो टॉप कॉलेजेस जो MBCT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, और ये जानने की प्लेसमेंट और फीस के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेटर है। सो डोंट वरी, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं चीजों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऑल अबाउट MBCT 2025। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं MSCT के एग्जाम डेट्स को। तो अभी जो आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके अंदर जो आपका एग्जाम शेड्यूल है वो आपका 17, 18 और 19 मार्च को शेड्यूल है, और जो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपके जनवरी से स्टार्ट होंगे, और आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो आपकी फरवरी में रिलीज होंगे। तो अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस की। तो एग्जाम के अंदर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन है आपका लॉजिकल रीजनिंग जिसके आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जिसके आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थर्ड सेक्शन है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और लास्ट सेक्शन है आपका VARC का सेक्शन जिसके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं सिलेबस को डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे 3 जो टॉपिक है आपके, एक तो आपका सीरीज, दूसरा आपका एनालॉजीज और तीसरा आपका ऑड वन आउट, ठीक है। सीरीज में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका ऑड वन आउट है आपका उसमें से आपके 6 to 7 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है, आपको ये जरूर करना है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम लॉजिकल रीजनिंग की। जब आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स को तो यहाँ पे आपका आ जाता है सबसे पहले अरेंजमेंट, ठीक है। 25 से 35 में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखेंगे वो आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग जिससे आपको 15 से 20 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका डायरेक्शन जिससे आपको 5 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आपको ये टॉपिक है, 4th नंबर पे इसमें आपको 5 to 8 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं, एंड मेक श्योर कि आप PYQs प्रैक्टिस करो जो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो LR वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है आपको ब्लड रिलेशन जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है आपका डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, 5 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आपका सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, 2 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर आपको कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आपका, ये देख रहे होगे आप, ठीक है, अर्थमेटिक वाले टॉपिक्स, ठीक है। तो अर्थमेटिक में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम, HCF, रेशियो प्रोपोर्शन, यहाँ पे आपको परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, तो ये सारे आपके जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप नीचे और देखोगे तो यहाँ पे आपके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपकी QA के पार्ट के टॉपिक है। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से आपकी QA में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाता है यहाँ पे टॉपिक नंबर सिस्टम का, HCF, LCM, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें से आपका पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, आपके बार ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, आपके यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में जो डाटा वाले क्वेश्चन आते हैं वो हो गए। तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के मतलब DI में से भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक को आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। ऊपर मैंने अर्थमेटिक बताया, नीचे आपको यहाँ बता रहा हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हाँ, एक और चीज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका केस स्टडीज वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो आपको बोल देंगे कि एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ, एक बच्चा वहां बैठा हुआ, तो डिस्टेंस वो वाली चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आपका एंगल्स, यहाँ पे आपके लाइन, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, पॉलीगन्स, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 से 5 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपका अलजेब्रा जिसके अंदर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका आ जाएगा। सीक्वेंस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी क्वेश्चन आपके इसमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले उस पे, तो अगला रहेगा हमारे इसके अंदर जो मिसलेनियस, जो उसके अलावा और क्या आ सकता है, तो आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो आपके फॉर्मुला स्मॉल फॉर्मुलाज होते हैं वो आपको जरूर करना है, बिकॉज यहाँ पे आपके उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक वो है जो आपको जरूर करने हैं। हमने बात करी पहले एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, फिर हमने बात करी लॉजिकल रीजनिंग की, अब ये हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव वाले क्वेश्चन, तो ये भी आपको जरूर देखने हैं, ठीक है। कौन सी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन जिसमें आपके अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, 5 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका VARC सेक्शन, जो आपका इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो 12 से 15 क्वेश्चन आपके मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। 2 से 3 RC आपके पेपर में आने वाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। अब अगली जब बात करेंगे यहाँ पे
तो अगला रहेगा हमारा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है कि भैया ग्रामर कितनी आएगी, क्योंकि कैट के एग्जाम में उतनी ग्रामर नहीं पूछी जाती, बाकी एग्जाम में उतनी ग्रामर नहीं पूछी जाती, बट जो आपका एमबीए सीटी का एग्जाम है इसके अंदर आपकी ग्रामर जरूर पूछी जाती है और 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि टेंसेस, प्रीपोजिशन, एरर वाले क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि हमारा वोकैब। बच्चे बहुत सारे से वोकैब की तैयारी करते हैं, आपकी सिनोनियम बचपन से भी आप करते आ रही है चीजें, आपका सिनोनियम, एंटोनियम, आपका स्पेलिंग वाली चीज, फिर सेंटेंस आपका, ठीक है, फिर आपके जो डिफरेंट यूजेस ऑफ वर्ड होते हैं। तो 15 के आसपास क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, तो वो है हमारा पैरा कंप्लीशन, जिसके अंदर हमारे 5 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे लास्ट में पैरा जंबल्स, जिसके आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात करी हमारे 4 टॉपिक्स के बारे में। हमने पहले बात करी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बारे में, फिर हमने एलआर के बारे में बात करी, फिर हमने क्यूए के बारे में बात करी, और फिर हमने लास्ट में बात करी वीआर सेक्शन के अंदर। तो ये सारे टॉपिक आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। तो अब बात करते हैं एमबीए सीटी के एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे आपको टोटल 2.5 आवर की टाइमिंग मिलेगी, और जब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और टोटल मार्क्स होंगे आपके 200 की, यानी कि आपको करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। और इस एग्जाम की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अब बात करते हैं उन टॉप कॉलेजेस की जो एमबीए सीटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज है हमारे पास जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1965 के अंदर, और यहाँ पे आपके 2 कोर्सेज करवाए जाते हैं, एमएमएस और आपका एमबीए। और इस कॉलेज में जो कट ऑफ जाती है आपकी, वो आपकी 99 परसेंटाइल प्लस की कट ऑफ आपकी जाती है। और जब बात करेंगे हम सीट्स की, तो यहाँ पे आपको 150 to 160 सीट देखने को मिलेंगी, और इस कॉलेज की फीस आपकी 6 लाख रुपीज है। और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था वो आपका 27 to 28 लाख का रहा था। सेकंड नंबर पे हमारे पास है एसआईएम एसआरई मुंबई। ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1983 के अंदर, और जब बात करेंगे कोर्सेज की, तो यहाँ पे आपके 2 कोर्सेज करवाए जाते हैं, पहला है आपका पीजीडीएम और दूसरा है आपका एमएमएस। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 98.5 परसेंटाइल कट ऑफ होनी चाहिए। और जब बात करेंगे हम फीस की, तो फीस रहती है आपके अराउंड 2 लाख रुपीज। और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था वो आपको 13 to 50 लाख का रहा था। थर्ड नंबर पे हमारे पास है पुंबा पुणे। ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1971 के अंदर, और जब बात करेंगे यहाँ पे कोर्सेज की, तो यहाँ पे आपका एमबीए और पीजीडीएम जैसे कोर्स करवाए जाते हैं, और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 98 परसेंटाइल से ऊपर कट ऑफ होनी चाहिए। और जब बात करेंगे हम फीस की, तो फीस रहती है यहाँ पे अराउंड 1.5 लाख रुपीज। और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपको 9 to 10 लाख रुपीज का। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है वेलिंगर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1977 के अंदर, और जब बात करेंगे कोर्सेज की, तो यहाँ पे आपका एमएमएस और पीजीडीएम जैसे कोर्स करवाए जाते हैं, और इस कॉलेज की फीस है आपकी वो 8 लाख रुपीज है। और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपको 10 लाख रुपीज का। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है केजे सोमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1981 के अंदर, और जब बात करेंगे कोर्सेज की, तो यहाँ पे आपका पीजीडीएम और एमबीए जैसे कोर्स करवाए जाते हैं। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 98 परसेंटाइल से ऊपर की कट ऑफ होनी चाहिए। और जब बात करेंगे फीस की, तो फीस रहती है अराउंड आपकी 20 लाख रुपीज। और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपका 20 to 22 लाख का। तो आज के वीडियो में हमने बात करी एमबीए सीटी एग्जाम के बारे में, और जाना एग्जाम का कट ऑफ और आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, और साथ ही साथ हमने जाना एग्जाम के टॉप कॉलेजेस के बारे में, जिसकी फीस और प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा। तो अगर आपकी कोई भी डाउट हो एमबीए सीटी एग्जाम के बारे में, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे।